नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं हमारे जो कि गेस्ट हैं वो हैं अभिषेक जी। तो अभिषेक जी, आज अगर अभिषेक जी के बारे में बताएं तो आज इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। और एक होता है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और एक होता है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो आज सर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कि हम लोग और आज सर बताएंगे कि आप लोग जितने सारे व्यूअर्स हैं तो वो आप कैसे डिजिटली यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। तो स्वागत है अभिषेक सर आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और बाकी हमारा जो कि ये YouTube चैनल के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास रहता है क्या कि हमारे ऑडियंस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे और अलग अलग लोगों के माध्यम से। तो आज के ज़माने में जो अभिषेक सर कि हमारा जो कि पता चलता है क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, तो इसमें कैसे हम ग्रोथ ले सकते हैं सोशल मीडिया का या फिर एआई टूल्स का यूज करके, या एआई है क्या उसके बारे में, मतलब एआई बोलते किसको हैं, तो वो चीज़ को लेकर के भी हमारे ऑडियंस को आप क्लियरिटी दीजिए। थैंक यू सो मच राजीव सर कि आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का। तो एआई के बारे में बात करते हैं कि एआई क्या है कि एआई के एक बूम ला चुका है मार्केट में। और एआई के माध्यम से हम हर एक इंडस्ट्री में सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। जैसे कि एआई के टूल्स हुआ, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हुआ। तो सोशल मीडिया में हम लोग जो भी पोस्ट करते हैं अपना मीटिंग का, सेमिनार का, प्रोडक्ट का, हम उसको अच्छे से एआई से मैनेज कर सकते हैं कि किस तरह से हम उसको कंटेंट लिखेंगे तो ज़्यादा लोगों को रीच जाएगा और वो हमारा प्रोफाइल खोलेगा, वो हमको वहाँ से लीड जनरेट होगा। एक ये हुआ। इंस्टाग्राम हुआ, और भी जो जो सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम अच्छे से एआई के माध्यम से हम कंटेंट लिख करके अच्छे से उसको सेंड कर सकते हैं और वहाँ से हमारा लीड्स जनरेट होता है। जैसे सर कि अभी होता क्या है कि नया नया जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उनको विशेष कुछ पता नहीं रहता है कि क्या करें नहीं करें, और उनके पास एक प्रॉपर तरीके से कुछ होता भी नहीं है कि वो मान के चलते हैं कि अगर इनविटेशन करने के लिए जाते हैं तो होता क्या है कि वो कुछ भी बताना स्टार्ट कर देते हैं। और अगला अगर पूछता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो उनके पास फिर बोलता है अरे क्या क्या ही बोले उसको। तो इसी तरीके से क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगला भी मतलब अगले को जो कि बताता है, जो इनविटेशन करता है, अगर आज का जो कि यूथ है तो बोलता है क्या कि पहले का जो यूथ था वो रिजेक्शन ज्यादा झेल पाता था, लेकिन अभी का जो कि टाइम है वो बहुत कम रिजेक्शन झेल पाता है। लोग की 2-4 लोग 10 लोग मना किया तो उसमें क्या होता है कि लोग नेगेटिव हो जाते हैं। तो आज एआई इसमें कैसे मदद कर सकता है इनविटेशन में, तो आपसे हम जानना चाहते हैं सर। हाँ, इसमें क्या है कि अभी का जो टाइम है, लोग अभी क्या है कि क्विक रिस्पांस का टाइम है, यानी कि हमको तुरंत वहाँ से रिजल्ट चाहिए और पेशेंस लोगों के पास नहीं है। तो अभी एआई के माध्यम से क्या हो सकता है कि हमारा लोगों को पहले से पता है कि हम पुराना अगर तरीके से अगर इनवाइट करते हैं तो क्या होता है कि लोग को पता चल जाता है कि ये उनके गलत हो सकता है कि उनके पास गलत एक्सपीरियंस होगा इसके बारे में, तो उसको इसी तरह सोच लेता है कि ये भी वही होगा। तो एआई के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, जमाना अभी डिजिटल हो चुका है, लोग ज़्यादा मैक्सिमम टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे बिताता है। तो क्या है कि हम एआई के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि जो नया ट्रेंड है, अभी नया नया ट्रेंड इनविटेशन का चल रहा है, नया ट्रेंड इनविटेशन का चल रहा है कि लोगों का नीड क्या है। तो हेल्थ का हो सकता है, लोगों का करियर होता है, तो करियर और हेल्थ में क्या करते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन बना करके हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को लीड को जान करके, उसके नीड को जान करके हम उस अनुसार उसके जो नीड है उसके बात करके हम अपना कर सकते हैं। तो क्या जैसे सर कि एक एआई जो है मतलब क्या एज अ मतलब स्क्रिप्ट वाइज क्या हमको एक लिख के दे सकता है क्या कि क्या बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है इनविटेशन में, ऐसा होता है? देखिए, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि एआई का मतलब चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, एआई का मतलब चैट जीपीटी, तो सिर्फ चैट जीपीटी नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ी समझिए कि एक सागर है, यहाँ पे जितना आप अंदर जाएंगे इससे जानकारी मिलते जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि अभी जमाना मॉडर्न हो चुका है, तो हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो सिर्फ फिजिकली मीटिंग करने से नहीं होगा, हमको ऑनलाइन भी जाना है। सबसे अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हम बोलते हैं भारत, इंडिया। इंडिया। लेकिन पता है सबसे बड़ा देश फेसबुक है, उस पर
700 करोड़ उसकी आबादी है। फेसबुक की कितनी आबादी है? 700 करोड़। दोस्तों आप अगर जान रहे होंगे फेसबुक की आबादी है 700 करोड़ पूरा विश्व में, और हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जितना भारत की आबादी है उससे ज़्यादा फेसबुक की आबादी है हमारे भारत में। तो क्यों ना वो बड़ी संख्या को हम टारगेट करें फेसबुक पे। तो वो कैसे होगा? जैसे कि आपका सवाल था कि हम क्या लिख करके दे सकता है? नहीं, लिख करके देगा, लेकिन हमारा सोचने का तरीका और वो एआई, वो तो एआई तो एक मशीन है, वो तो कोडिंग क्या हुआ, हम ही उसको बनाए हैं। हमारा क्या है कि हमको एआई के माध्यम से नया नया टेक्निक मिलेगा और हम उसको रिसर्च करके फिर खुद से रिसर्च करके फिर हम अप्लाई करेंगे तो अच्छा अनुभव आता है। जैसे कि आज पता चल रहा है क्या कि एआई के माध्यम से जो कि आज पता चलता है बहुत सारा जॉब भी चला जा रहा है। हाँ। लोगों का आज देखते हैं क्या कि पता चलता है क्या कि हमारे ही एरिया में एक हम पहले हमको बिलीव नहीं होता था कि क्या ये सच में हो रहा है। तो लेकिन देखें क्या कि हमारे ही एरिया में एक मतलब एक रेस्टोरेंट है, उसमें क्या है कि एक रोबोट अपना लोगों को खाना दे रहा है। पता चल रहा है क्या कि रोबोट आज लोगों का आज पता चलता है क्या कि आज नौकरी में है। आज जहाँ तक कि है कि धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन का जो जमाना आते जा रहा है, तो उसमें क्या है कि टिकट से लेकर के और भी अदर फैसिलिटी हम लोग क्या करते हैं कि बिना किसी माध्यम से किसी आदमी को पूछे अपना एक स्मार्टफोन से कर लेते हैं। तो जैसे जैसे एआई बढ़ता चला जाएगा तो क्या जैसे कि आपका ये जो एआई आएगा तो क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग पे भी कुछ इफेक्ट डालेगा, या फिर ये कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं तो क्या उनको कहीं ना कहीं पता चलता है क्या कि एआई ही सब कुछ कर ले रहा है, तो उनके माध्यम से ही आज प्रोडक्ट वगैरह सेल हो जाएगा। तो आज जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है नेटवर्क मार्केटिंग में वो क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल रहा सर आपका। मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा 1 से 2 मिनट लेंगे टाइम। जैसे कि एआई के माध्यम से कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे एआई प्रभाव नहीं डालेगा। मैक्सिमम लोगों का करीब भारत में आपका 1 से 2 साल में 9 से 10 करोड़ लोगों का रोजगार जाने वाली है। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट 9 से 10 करोड़ 9 से 10 करोड़ लोगों की रोजगार जाने वाली है, नौकरी जाने वाली है। वो अपग्रेड होगा नौकरी। अच्छा। जो अपने स्किल को अपग्रेड नहीं करेगा, जैसे कि हम आपको उदाहरण से बताते हैं, जैसे कि हम बैंक जाते हैं, अब लोगों को पैसा निकालना है एटीएम मशीन से, पैसा डिपॉजिट करना है वो भी मशीन से हो जाता है। अब जैसे कि टिकट काटना है तो आईआरसीटीसी हम लोग टिकट काट लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि और भी फील्ड में, जैसे कि हम हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज होता है एआई का, पहले से यूज होते आ रहा है। जैसे कि अब जैसे कि बहुत सारे लोग ड्राइवरलेस कार आने भारत में शुरू हो गई, ड्राइवरलेस ट्रेन चलने, मेट्रो हमारे भारत में ऑलरेडी पहले से ड्राइवरलेस मेट्रो चल रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आपके प्रॉब्लम को हमको समझना है, फिर हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। तो ये कोई रोबोट नहीं कर सकता। आपके अंदर क्या, आपकी क्या जरूरत है, कोई रोबोट आपके पूछ करके आपसे बता नहीं सकता। एआई यहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन एआई इसमें बूस्ट मतलब करेगा जो एआई का इस्तेमाल शुरू दिन से करते रहेगा, और वो अपने टीम को, वो अपने ड्रीम को जल्दी फास्ट ग्रोथ करेगा। जैसे कि माध्यम से समझते हैं, एक लोकल ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है। लोकल ट्रेन वही आपका घिसा पिटा पुराना तरीका है, और फास्ट ट्रेन हुआ आपका एआई। अगर एआई उसमें लगा देते हैं तो आप फास्ट ट्रेन की तरफ अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। तो ये एआई का देखिए जैसे कहना हुआ ठीक है। अब मान के चलते हैं इस एआई के तरफ में ही एक हॉस्पिटल ले लेते हैं। हाँ। अब हॉस्पिटल में जो कि पेशेंट है, तो अब सुनने में आया है क्या कि एआई ही उसका ऑपरेशन करेगा या फिर मशीन ही करेगा। तो बोलता है क्या कि आज इंसान पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मशीन से पता चलता है क्या कि ढेरों लोगों को आज दुष्परिणाम झेलने को मिल सकता है। जैसे क्या कि अब एक गैस सिलेंडर रहता है, पता चलता है फट जाता है, तो उससे भी बहुत सारा नुकसान होता है लोगों को, या फिर और भी चीजों का मशीन से। तो मशीन का कहीं ना कहीं भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो अगर मान के चलते हैं कि हम कुछ एक कंटेंट निकालें, कुछ एक जो कि इनिशियल टाइम में जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में रहेंगे वो एआई के माध्यम से अगर कुछ कंटेंट निकाल करके स्क्रिप्ट बना करके भी लोगों को पिच करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो पता चलेगा क्या कि क्या पता वो सही कंटेंट है नहीं है। तो उसको तो पता चले, उसको कैसे एक आम आदमी क्लैरिफाई कर पाएगा कि वो कंटेंट सही है, सही बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। जी, तो इसका जवाब हम इस प्रकार से देना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग जो भी उसमें हम जो भी सर्च करेंगे एआई में, उसके बाद एआई देखिए, अब हम लोग पूरी तरह उसके एआई के भरोसे नहीं रह सकते। हमको वहाँ से हेल्प लेना है, एक सपोर्टिव कराना है। जैसे कि सपोर्टिव क्या है कि हम अपना भी दिमाग लगाना है और एआई से हमको सपोर्ट लेना है। जैसे कि हम कुछ भी डालें वहाँ से हमको
रिस्पॉन्स आया। अब देखिए वो कोई मानव नहीं है, उस पर भी कोई कोडिंग किया हुआ है, वो भी कोडिंग किया हुआ है, तो अपना नॉलेज के अनुसार उस पर कोडिंग किया हुआ है, तो वो हम जो भी लिखते हैं तो वहाँ से हमको रिप्लाई आता है। जैसे तो यही होता है, तो क्या होता है कि हम कुछ भी वहाँ से हम रिसर्च किए, वहाँ से हमको रिप्लाई आया, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, अपने अनुसार उसको फिल्टर करेंगे कि क्या हमारे लिए सही है, क्योंकि खुद भी हम अप्लाई करेंगे। अगर यही चीज़ अगर हमको कोई बोलेगा तो क्या हम उससे कन्विंस हो पाएंगे? अगर नहीं हो पाएंगे तो उसको जैसे दो केस है हाँ। कि आपका, जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि 2025 के लास्ट तक में आपका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है। हाँ। ठीक है, लेकिन अभी बात करते हैं क्या कि जो कि नए नए यूथ रहते हैं वो आज जो कि सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी एक फैलाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, कि लोग व्यूज के चक्कर में या फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ एक मतलब पैसे के लालच में वो क्या करते हैं कि एक अलग ही नेटवर्क मार्केटिंग का वीडियो बना देते हैं, लोगों का आज एक रोस्ट कर देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है क्या कि लोग एक दूसरे का, और उसमें जब यूथ देखता है उसको, इंस्टाग्राम पे उसका रील्स देखता है, फेसबुक पे रील्स देखता है, तो कहीं ना कहीं यूथ भटक जाता है। और यूथ अगर सर्च करता है आपका एआई पे, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, यानी चैट जीपीटी पे या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर देखता है क्या कि अगर लिखता है नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, तो उसमें भी बहुत सारा बात आ जाता है स्कैम से रिलेटेड। अगर लिखता है क्या नेटवर्क मार्केटिंग क्या फायदे वाला बात, नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, तो फ्यूचर को लेकर के बहुत बड़ी फ्यूचर दिखा देती है। स्कैम लिखता है कोई तो स्कैम आता है, फ्यूचर को लेकर के लिखता है तो फ्यूचर आता है। तो कहीं ना कहीं लोग आज एक तरीके से मिसगाइड हो जाएंगे इसमें। तो इससे कैसे बचा जाए आज के यूथ को? जैसे देखिए कि ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है राजीव सर कि उसके बारे में निगेटिविटी ना फैलाओ, उस पर रोस्ट नहीं बनाओ। जो चीज़ अच्छा रहता है, तो जो जैसे कि मार्केट में ओरिजिनल चीज़ बिकता है तो उसका कॉपी भी बिकता है। राइट। तो जैसे कि देखिए कि तो सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अगर रोस्ट करता है, कॉमेडी वीडियो बनाता है, तो समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग से उसको रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग की बात करें कि इसका माहौल रोजगार खराब है। ये मिल रहा है क्या कि वो अपना चैनल चलाने के लिए, हाँ। बाकी सबको पता है क्या कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और ये पता चल रहा है क्या कि आज हर एक लोगों का घरों में रोजगार दे रहा है, पता चल रहा है क्या कि लोगों के इनकम दे रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि वो अपना चैनल चलाने के लिए, लेकिन उसको देख करके यूथ मिसगाइड हो जाता है, तो पता चलता है चैट जीपीटी में लिखा तो स्कैम के बारे में आ गया। तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए कि क्या है कि जैसे कि रोस्ट जो करता है वो आपको पता है, सारे ऑडियंस को पता है कि वो क्या बोल करके रोस्ट करता है। हम जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो काम करता है उसको उस रोस्ट से पता है, उसको उस रोस्ट से थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों को जोड़ने पे फोकस नहीं करता है, लोगों को और भी जो बाकी बड़े बड़ा सपने नहीं दिखाते हैं। हम लोग जो लोगों को, इंसान का जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को चीज़ को पूरा करते हैं। तो क्या करते हैं, तो फिर हमारा टीम बनता है, तो आगे फिर हमारा नेट टीम बनते जाता है, तो फिर लोगों का क्या होता है कि इनकम आना शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग हम लोग क्या कर, किसी को कोई सपने नहीं बेचते हैं, तो हम लोगों को कोई जो डायरेक्ट सेलिंग, जो आपका लीगल डायरेक्ट सेलर है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी पे अगर कोई वो सर्च करता है, चैट जीपीटी पे देखिए कि गूगल पे अगर कोई सर्च करता है तो उसपे निगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है। लेकिन अगर कोई चैट जीपीटी पे अगर सर्च करता है तो हम लोग उसको एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं कि चैट जीपीटी पे बोलेंगे, किसी को अगर विश्वास नहीं होता है तो आप चैट जीपीटी पे लिख सकते हैं फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, तो आपको उसके पर उसका आपको कैलकुलेट आपको जानकारी मिलेगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सारा एक मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट इसका जानकारी मिल जाएगा, और आपका विजन और क्लियर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जो गूगल से ज्यादा पावरफुल है आपका चैट जीपीटी या फिर एआई का टूल्स। हाँ, तो ये है। अब जैसे क्या कि हमारे जो कि एआई के माध्यम से, जो कि आज हमारी टीम में जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, चलिए ठीक है, इनविटेशन के स्क्रिप्ट से आपका क्या हो गया कि लोग आते भी चले गए, और हमारे साथ एक बड़ी टीम भी बनते चली गई। तो उसको आप एआई के माध्यम से कि कैसे आज ट्रेनिंग डिजाइन किया जाए उसके लिए, या फिर कैसे उसके लिए आज एक अच्छा एक नॉलेजेबल सेशन डिजाइन किया जाए, तो वो कैसे हम लोगों को हेल्प कर सकती है एआई? देखिए अभी के ज़माने में टीम को मतलब कि एक अच्छे से ऑटो पायलट मोड में चलाने के लिए क्या चाहिए कि हमें टूल्स चाहिए, अच्छा टूल्स चाहिए। जैसे कि सॉफ्टवेयर है, अच्छी सॉफ्टवेयर डायरेक्ट सेलिंग में आ चुकी है, जहाँ पे आप अपनी टीम को गाइड कर सकते हैं,
तो आप अपना क्या है कि आपको कॉल करके नहीं भी पूछेंगे तो आपका टीम काम किया, प्रत्येक दिन आप उसको फोन नहीं भी करेंगे, क्योंकि आपका अगर लंबा टीम बनता है तो आप सारे लोगों को कॉल नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपको पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सारे लोगों को अगर ट्रेस करना है तो आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। सॉफ्टवेयर भी आ चुकी है, उसका हो सकता है कि वो पेड हो या अनपेड हो, मतलब फ्री में भी सब्सक्रिप्शन मिल जाए। तो उसका आप यूज करके आप अपनी टीम को क्या करेंगे, गाइड करेंगे तो कि उन्होंने क्या डेली का मीटिंग ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, या वो डेली मीटिंग वो डेली काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो आप अच्छे से ट्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे हमारी गलती हो रही है और कहाँ पे हमको ध्यान देना है, ताकि हमारा टीम अच्छे से आगे बढ़े। दूसरा बात करते हैं, जैसे कि आप बताएं कि इसके ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग में जैसे कि एआई टूल्स के में ट्रेनिंग में हम क्या कर सकते हैं कि वीडियो हमारे पास बहुत सारा है। वीडियो सेलेक्टेड वीडियो को हम एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे, कर सकते हैं, इकट्ठा करके सेलेक्टेड वीडियो रख सकते हैं। उसके बाद हम मीटिंग करते हैं, फॉलोअप करते हैं या इन्विटेशन करते हैं, हम वो वीडियो को सेंड कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम जो समझाते हैं, कोई बड़ा आदमी उसको अच्छे से समझाता है, उसको अच्छे से बात वो उसको समझ में आता है। चलिए, ये एआई के माध्यम से हम लोग सारा चीज़ आज एक तरीके से कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज पता चल रहा है क्या कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में ही एक तरीके से रेवोल्यूशन है एक तरीके से एआई का, है ना। लेकिन अब बात आती है क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बारे में अगर बात करें तो एक बोले ना, जैसे कि आप ही की शुरुआत में लोगों का इस फायदा भी चीज कर सकता है। और जैसे मोबाइल फोन्स है, तो मोबाइल फोन भी क्या करता है कि एक फायदेमंद भी रहता है और एक कहीं ना कहीं नुकसान भी देता है हम लोगों को। तो वैसे ही क्या कि आज एआई भी एक तरीके से उसी हिसाब से होगा कि फायदा भी करेगा लोगों को और कहीं ना कहीं कुछ एक पॉइंट पे नुकसान भी करेगा। तो सही यूज कैसे है और कैसे हम उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन नुकसान, क्या क्या नुकसान दे सकता है वो, जिससे कि हम लोगों को बचना चाहिए। देखिए बेसिकली जैसे कि एआई हुआ, एआई में बहुत सारा चीज़ आता है। एआई का मतलब कोई सिर्फ एक चैट जीपीटी होता है वो सिर्फ नहीं होता। एआई समझिए एक ज्ञान है, नॉलेज है। तो उस नॉलेज का यूज करके बहुत सारी मशीनें बनाया जाता है, रोबोट बनाया जाता है। और चैट जीपीटी एक जैसे कि मैसेज कम्युनिकेशन हुआ। अब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में एआई का मिसयूज तो क्या होता है कि लोग एआई का मिसयूज कैसे कर सकता है। जैसे कि देखिए कि वो उससे क्या है कि डुप्लीकेट आप वीडियो बनाया जा सकता है, उससे डुप्लीकेट वीडियो बनाया जा सकता है। जैसे कि मान के चलते किसी कोई अगर चेक दिखाता है, एआई के माध्यम से उसको क्या कर सकता है कि चेक को वो मॉडिफाइड कर सकता है। कम ही पैसा आता हो लेकिन एआई के माध्यम से वो ज़्यादा दिखा सकता है एआई के माध्यम से। और एआई के माध्यम से और क्या कर सकता है कि वो अपना और भी, तो एआई के माध्यम से और भी कुछ ऐसा नहीं लगता है जो हम डायरेक्ट सेलिंग में उसका ज़्यादा प्रभाव। जैसे क्या कि अगर मान के चलते हैं एआई के माध्यम से होता है क्या कि एक दूसरे का फेस एक्सचेंज हो जाता है। हाँ। और कहीं ना कहीं लोग आज देख रहे हैं कि जबकि आज डिजिटलाइजेशन में पता चल रहा है कि फेसबुक पे जो फोटो आता है वो रियल नहीं रहता है और सेलिब्रिटीज का एक दूसरे में फेस अटैच कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज ये सब चीज है क्या कि आज अगर कोई बड़े लीडर रहे तो उनको भी तो आज एक तरीके से मिसगाइड कर हो सकता ना कि एक कोई बड़े कंपनी में अगर मान के चलते कि ज्वाइन नहीं भी किए हैं तो भी वो लोग आज वो उनका फेस बना देंगे कि वो ज्वाइन किए हैं। तो आज उनके साथ वो टीम को प्लग इन, मतलब उसके जो की टीम है उसको लोग एक तरीके से मतलब कि खींचना चाहेंगे वो चीज। तो ये है क्या कि आज कहीं ना कहीं ये सब चीज भी है जो कि आज एक नुकसानदायक हमारे लिए हो सकता है। इससे बचने का क्या एक तरीका हो सकता है? इससे बचने का देखिए कि आपको अगर लगता है कि हम अगर किसी बड़े लीडर के साथ अगर हम उसको उसके अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल को लंबे समय से देख रहे हैं या हम उधर से कोई हमको पिच कर रहा है तो हमको अच्छे से जानकारी लेना पड़ेगा उसका। कुछ दिन जल्दीबाजी में निर्णय नहीं ले, आप उनको 1 महीने 2 महीने तक उसको वॉच करते रहें कि सच में ये हम जिनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं सच में ये वही लोग हैं या उसका फेस यूज करके या उसका नाम को यूज करके एआई के माध्यम से या हमको मिसगाइड कर रहा है। तो उस समय यूज करके आप अपना बुद्धि विवेक से आप उसको परख सकते हैं। कुछ समय यूज करके इंसान ही रहेगा और एआई तो ओरिजिनल ही रहेगा, कॉपी ही रहेगा। सही है कि एक इंसान के द्वारा ही तो बनाया गया है ना सब सिस्टम। तो फिर कहीं ना कहीं आज इंसान अगर किसी चीज को क्रिएट किया है तो इंसान के पास सॉल्यूशन भी है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अभिषेक सर। बाकी आपका हमारे इस चैनल पे आना रहा, हमारे जो कि ऑडियंस है उनको बहुत सारा आज एआई के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि कैसे हमारी ज़िंदगी में एआई जो है एक तरीके से एक बूम भी क्रिएट कर सकता है और किन किन नुकसान है जिससे क्या है कि आज कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए।
तो ये सब कारण रहा जो कि आज लोग यहाँ से जान पाए, सीख पाए। तो थैंक यू सो मच। और आगे भी हमारा जो कि इस चैनल पे प्रयास रहता है क्या कि हम आप सभी लोगों के लिए एक ऐसे कंटेंट को लाया जाए जिसको लेकर के कि आपका जो कि बिजनेस है, जो भी आप, जरूरी नहीं है क्या कि आप डायरेक्ट सेलिंग ही करते हो, अगर आप कोई भी रोजगार करते हो तो उसमें आपको फायदेमंद होगा। तो थैंक यू सो मच। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे न्यू है दोस्तों तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, क्योंकि आपको अभी तक जो कि इन्फॉर्मेशन मिला आप सोच ही सकते हैं क्या कि कितना ज़्यादा नॉलेजफुल आपको इन्फॉर्मेशन मिला। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट।